आज की ये मीटिंग के सदर मोहतरम इब्राहिम मोड़वाला साहब और इखलाक शाह साहब, आज की इस मीटिंग में जो हमारे चारों उम्मीदवार निहाल हाजी साहब, जलील शाह साहब, उनकी वालदा मेरी आपा सुगरा भी, और हमारे अज्जू भाई लस्सन वाले की वालदा फरजाना शेख आरिफ, निहाल हाजी बर्तन वाले और मैं खुद सलीम अनवर, इस वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब की पार्टी ने हम चारों को उम्मीदवारी दी है और हम चारों लोग आपके सामने हैं और आप लोगों को 15 तारीख को वोट करना है और ये फैसला आपको करना है। 15 तारीख का इलेक्शन ये हमारे वजूद की लड़ाई है, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो हमारे मालेगांव शहर पे और मुसलमानों पे जिस तरीके से टारगेट बीजेपी ने किया और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, जन्म दाखिले के नाम पर यहां बोले जन्म दाखिले जो है बोगस बने हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान मालेगांव में रहते हैं, इस तरीके से मालेगांव को बदनाम करने का काम किया गया और बीजेपी की हुकूमत ने एक एसआईटी गठित की, एक चौकसी कमेटी बनाई जिसमें हमारी बेकसूर माओं को, बेकसूर बहनों को और हमारे बुजुर्ग नौजवानों को जिनके जन्म दाखिले बने थे उन पे गुना दाखिल किया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। उस वक्त ये शहर एक उम्मीद भरी नजरों से एमएलए की तरफ देख रहा था कि एमएलए साहब आगे आकर के इस मुसीबत से इस शहर को छुटकारा दिला सके, क्योंकि वो इस शहर के नुमाइंदे थे और महाराष्ट्र असेंबली के अंदर वो इस शहर की नुमाइंदगी करते हैं। हमारी उम्मीदें थी कि वो वजीर आला से बात करेंगे, होम मिनिस्टर उनसे बात करेंगे कि आप जिस तरीके का प्रोपेगेंडा, जिस तरीके की गलत फहमियां फैला रहे हैं, मालेगांव शहर में एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्याई मुसलमान नहीं है, आप गलत एसआईटी के जरिए चौकसी करवा रहे हैं, ऐसा शहर ऐसी उम्मीद लेकर के बैठा था। मगर हुआ यूं कि उन्होंने तो करना कुछ नहीं था, मगर जो 162 वोट से हारा था शेख आसिफ, वो फिर एक बार मैदान में आया, इस शहर की तकलीफ को देखकर, इस शहर की मुसीबत को देखकर, और एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, एक मुसलमानों के तहफ्फुज़ की कमेटी बनाई और उसके बैनर तले मुसलमानों पे जो तकलीफें हो रही थी, जन्म दाखिलों के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था, उनको छुड़ाने का काम, उनकी जमानत का काम, ये लड़ाई को लड़ने के लिए एक मर्द मुजाहिद शेख आसिफ मालेगांव शहर के मैदान में आया। ये आपको भूलना नहीं है। 15 तारीख के इलेक्शन में कारपोरेशन का इलेक्शन किसी भी शहर की तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे अहमियत का हामिल होता है, मगर ये इलेक्शन हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे बका की लड़ाई है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से दीगर रियासतों में एसआईआर जो है चल रहा है, एसआईआर की नुमाइंदगी चल रही है, इसी तरीके से ये इलेक्शन के बाद मालेगांव शहर में भी एसआईआर के नाम पर 2002 की यादी में हमारे बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे वालिदैन के नाम है, तुम्हारी माँ का नाम है, तुम्हारे बाप का नाम है, ये 2002 की यादी से पूछने वाले हैं। यानी आगे भी हमें सुकून मिलने वाला नहीं है और इस हालात से निपटने के लिए, इस मुसीबत से निपटने के लिए मेरी माँ बहनों को यह फैसला करना पड़ेगा, मेरे बुजुर्ग नौजवानों को यह फैसला करना पड़ेगा कि इख्तियार किसके हाथ में देना चाहिए, क्योंकि जन्म दाखिलों का मामला हो या मैयत के दाखिले का मामला हो, यह सीधे कारपोरेशन से जुड़ा होता है और अगर वहां पर एक ताकतवर इख्तियार हुआ, शेख आसिफ जैसे लीडर का इख्तियार हुआ, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी ऐसी मुसीबत से हमको जो है वो निजात दिला सकते हैं, हमारी ऐसी मुसीबत में वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, मैं आपको बताता चलूं कि जिसके साथ माँ की दुआएं हो, जिसके साथ बहन की दुआएं हो या जिसके साथ बेटी की दुआएं हो, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी वालदा हयात है, तुम्हारी माँ जिंदा है? तो बोले नहीं, इनका इंतकाल हो गया। तो बोले तुम्हारी बहन हयात है? तो बोले है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो बोले आप जाइए, उससे बात कीजिए, अपनी परेशानी उनको बतलाइए और उनसे तुम्हारे हक में दुआ करवाइए। और हुआ ऐसा ही, वो शख्स अपनी बहन के पास गया, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ को बताया और उसकी बहन ने दुआ की और उस वक्त तो उसकी परेशानी और तकलीफ खत्म हो गई। तो हमारे नबी ने भी उस वक्त तो यह माँ बहनों की अजमत को बता दिया था कि उनकी दुआओं में क्या तासीर होती है। अगर इनके हाथ उड़ जाए तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो। यह हमारे नबी ने बता दिया था। मैं मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख के इलेक्शन में आपको इस शहर की बका के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, तुम्हारी हमारी आने वाली मुसीबत के लिए इस्लाम पार्टी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो चारों उम्मीदवार हैं, जिनकी अपनी निशानी रिक्शा है, सबसे पहले सुबह उठ करके आपको रिक्शा निशानी पर वोट देना है। यही गुजारिश करने के लिए हम आपके सामने खड़े हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में एक आवाज पर मेरी माँ और बहनें जमा हुई है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ जिया साहब जो है, अब अखलाक साहब, बड़ी बात है ये कि इस मीटिंग में 2-2 सदर मुंतखब किए गए हैं। कहीं तो एक के भी बांधे हैं, एक भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि अभी हम मेरे भाई सलीम अनवर ने माँ बहनों का जिक्र किया। किसी घर में एक माँ होती है, एक बहन होती है, वही काफी होती है उनकी तरक्की के लिए, उनकी दुआ के लिए। आप खुशनसीब हैं, आप चारों, मेरा भाई निहाल हाजी, सलीम अनवर, अज्जू भाई, जलील हाजी साहब, जिनकी इतनी माँ बहनें हों, कमाल है। मैं चाहूंगा मेरी माँ बहनों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि जितनी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, आप अपना दुआओं वाला हाथ उठा करके ये बताएं। तमाम माँ बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये जो हाथ उठे हैं वो दिन अंगूठे में तब्दील हो और वो अंगूठा वहीं जाए जहां पर रिक्शा हो, जहां पर इनके निशान हो। इस्लाम पार्टी के ये चारों उम्मीदवार तो हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें आप हैं। देखिए दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर, एसी, बैट और कोई तो ऐसे ही खड़ा, ऐसे भी खड़े भाई, झाड़ू भी है ना, क्या क्या लेके खड़े हो गए भाई। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मैं ये जुमला जो कहने वाला हूं, अगर आपको दिल को भा जाए तो तमाम मेरी माँ बहनें तालियां बजा के इससे पर हजारवा खाला ए भाई। ये ब्रांडेड लोग हैं, इनके पीछे शेख रशीद, शेख आसिफ का हाथ है। इनकी एक पार्टी है और उस पार्टी का खुशनसीबी से इस्लाम नाम है। दोस्तों एक बात है सर, मैं आपकी दुआओं से रोज कहीं ना कहीं सफर करता रहता हूँ। एक मर्तबा हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, ट्रेन में एक पावर बैंक बेचने वाला आया, तो मैंने सोचा कि भाई देखा तो अच्छा था, वो खूबसूरत, तो मैंने सोचा कि भाई इसको ले लें। अभी मुझे 4-5 दिन सफर करना है, मैं अपना पावर बैंक भूल गया हूँ, तो इसी से ले लो। तो मैंने भाव ताव करके उससे 700 रुपए का वो पावर बैंक ले लिया। वो पावर बैंक जब हमने लगाया मोबाइल में तो वो चालू हो गया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये लीजिए आपके पैसे और आप जाइए। लेकिन वो 3 स्टेशन के बाद पावर बैंक बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, अच्छा वजनदार था वो। तो मैंने कहा यार इतना वजनदार है, इसकी बैटरी भी हेवी होगी, इसका जो चार्ज का सिस्टम है वो भी हेवी होगा। तो फिर वो 5 दिन तक तो वो बंद ही रहा भाई। मैं कैसे वैसे मोबाइल चार्ज करता रहा। जब यहाँ आया तो मैं एक मोबाइल शॉप पर गया, मैंने कहा देखिए भाई ये मोबाइल देखिए, ये पावर बैंक मैंने लिया तो इसकी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो उसने हाथ में लेते ही कहा कि अल्ताफ भाई इसमें तो सीमेंट भरा हुआ है।
मैंने कहा अभी तो आपने खोला भी नहीं इसको। तो उसने खोला और बताया मुझे उसमें व्हाइट कलर का सीमेंट भरा हुआ था, इसलिए वो पावर बैंक फेल हुआ कि वो ब्रांडेड नहीं था। तो ब्रांड होता है दोस्तों। देखिए इनके पीछे जो सहारे हैं, इनके पीछे जो जैक है वो बड़े जैक हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब, बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे और उस दिन इसी तादाद में आप पोलिंग बूथ पर जाएं और मेरे ये चारों भाइयों को नवाज दें। जलील हाजी साहब, अज्जुल अस्सर वाला साहब और दिगर मौजूद, ये इलेक्शन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जन्म दाखिले के मामले में ग्रेट सुमैया ने जो एसआईटी लगाई थी, अक्सरियत में हमारी माँ बहनें आज भी जेल में, सेंट्रल जेल में नासिक में मौजूद है। इलेक्शन के बाद 5 अप्रैल से इस शहर में, पूरे महाराष्ट्र में जनगणना होगी। 5 अप्रैल सरकार ने तारीख डिक्लेयर कर दी है। हर एक के कागज पत्तर की चौकसी होगी। अगर हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सूरत में, गुजरात में या एमपी में मौजूद है तो वहां से उनके फोन आप लोगों को आ रहे होंगे कि 2002 की यादी का जिराक्स भेजो जिसमें मां बाप के नाम है। 2002 की यादी की चौकसी एसआईआर की 5 अप्रैल से मालेगांव में शुरू होने जा रही है। आप मुझे बताइए कि जब एसआईटी लगी, आपने 162 वोटों की अक्सरियत से जिस शख्स का यहां से नुमाइंदगी दी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को, आज उन्होंने नदी के उस पार दादा भूसे से वायदा किया कि 20 से 22 सीट उनकी आ रही, 20 से 22 सीट दादा भूसे की आ रही, अक्सरियत दादा भूसे की होगी।